गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 कृषि हम पढ़ेंगे। तो कृषि से आप लोग परिचित होंगे। कृषि हमारे देश की आर्थिक क्रिया है, बहुत बड़ी। इसी पे सब कुछ डिपेंड है। 70% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं और भारत जो कृषि प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2/3 लोग कृषि कार्यों में, लगभग 60 से 70% लोग जुड़े हुए हैं कृषि से। और कृषि के प्रकार हम जानते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार। कृषि मुख्यतः 3 प्रकार की जाती है। जैसे पहला प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का मतलब जो आदिकाल से, यानी आदिम समय से, पुराने समय से जो कृषि करने की जो पद्धति चली आ रही है, वो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें पुराने समय के जैसे लकड़ी के हल, कुदाल और लोहे से बनी छड़ी का यूज किया जाता था, उसमें प्रयोग में लाया जाता था। और केवल थोड़ा सा जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसका प्रयोग में लाते थे, खेती करते थे, उतना ही। वह प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। दूसरा गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि खासतौर से जहाँ जनसंख्या का दबाव है, ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पे की जाती है गहन जीविका कृषि। कम क्षेत्र में ज़्यादा उपजाऊ किया जाता है और उसके लिए ज़्यादा उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है कि कम क्षेत्र में ज़्यादा उपज पैदा हो। जहाँ पे जनसंख्या का दबाव होता है, ज़्यादा जनसंख्या होती है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि वह है जो बेचने की दृष्टि से, जो व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि में खासतौर से रोपण फसल जैसे गन्ना, रबड़, कॉफी, ये सब बोया जाता है, ये वाणिज्यिक दृष्टि से। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सब्जी हुआ, सब्जी खेती हुआ, या गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ, ये वाणिज्यिक दृष्टि से किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक, इसके अलावा भारत में इसके अलावा भी कुछ सशक्त, इसके अलावा भारत में शस्य प्रारूप, भारत में
सस्य प्रारूप फसल, सस्य प्रारूप फसल, सस्य प्रारूप फसल। सस्य प्रारूप फसल में खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ये तीन फसल मुख्य हैं। खरीफ की फसल, रबी और जायद, ये शस्य प्रारूप के फसल हैं। वो पिछले हम बताए हैं कृषि से संबंधित, यह भी कृषि से ही संबंधित है, लेकिन ये फसल के रूप में शस्य प्रारूप फसल। तो जो खरीफ की फसल है, इसका जो ड्यूरेशन है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खासतौर से ये खरीफ की फसल में आता है। उसमें खरीफ में जैसे चावल हुआ, कपास हुआ, मक्का हुआ, इसके अलावा और भी हैं, ये खरीफ की फसल में आते हैं। इसके बाद रबी की फसल, रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सब रबी की फसल है। ये कब बोया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। ये रबी की फसल है। इसके बाद जायद की फसल, जायद की फसल मई अप्रैल मई में बोया जाता है। अप्रैल मई में जो बोया जाता है और जून जुलाई के में काटा जाता है। इसमें खास तौर से सब्जियां की तरबूज, खीरे, ककड़ी आता है इसमें जायद की फसल में। तरबूज, ये जायद की फसल में आते हैं। इसके अलावा कुछ और फसल है, देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। इसके बाद मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज में से ज्वार, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रेशेदार फसलें, रेशेदार फसल, रेशेदार फसलों में कपास, जूट, इसके बाद सन, इसके पर्सन निकाला जाता है। इसके बाद पेय फसलें, पेय फसलें, पेय फसल का मतलब पीने योग्य, जिससे जो भी कुछ पदार्थ बनता है उसको पिया जाता है। जैसे मान लो चाय और कॉफी, इसका उदाहरण है।
चाय और कॉफी, इसको पेड़ फसल कहा जाता है। इसके बाद नगदी फसल। नगदी फसल वो होता है खास तौर से जो जिसको उपज होने के बाद तुरंत मार्केट में बेचा जाता है। नगदी पैसा जैसे गन्ना, रबड़, तंबाकू, फल, सब्जियां, ये सब नगदी फसल है। गन्ना, तंबाकू, रबड़, इसके बाद तिलहन। तिलहन का मतलब जिससे हमको तेल प्राप्त होता है। जिस फसल से हमको तेल प्राप्त होता है उसको तिलहन कहते हैं। इसमें सरसों, नारियल, तिल, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, आदि। ये जो है तिलहन फसल के अंतर्गत आता है। इसके बाद बागवानी। बागवानी में फल सब्जी, फूल आदि। ये कृषि से ही संबंधित है सब फसल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि कभी भी उस नोट को मांगा जा सकता है, कभी स्कूल में मांगा जा सकता है। ये कृषि का, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।